तो गाइस वो मंदिर पे अभी वहाँ पे हम लोग जा नहीं रहे हैं, काफ़ी वो भी दूरी है और केशव भाई जी का वो है, तो अभी यहीं से मैं उसको दिखा रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ। यहाँ से ये नज़ारा है इसका, पहाड़ का भी बहुत अच्छा लग रहा है जो व्यू है। अब गाइस अब उतर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग नीचे चल रहे हैं और नीचे चल के और आगे की जो स्टोरीज़ हैं उसको भी बताया जाता है, सुनते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें और हैं यहाँ पे। ये पहाड़ का देखिए सीनरियो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रंट से इतना अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लग रहा है शायद आप लोग को वैसा फील हो वीडियोज़ में, बट फ्रंट से बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ की स्टोरी को देखते हैं। यहाँ के जो पहले राजा बने वो है माधो सिंह। तो माधो सिंह की शादी होती है रत्नावती से। रत्नावती के बारे में कहते हैं कि शुरुआत से ही वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, साथ में वो तंत्र विद्या का ज्ञान रखती थी, माहिर थी उसमें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे जीवन में तंत्र विद्या से केवल अच्छे ही कार्य किए थे। जब शादी होके वो महल के अंदर आई और राजा को मालूम चला कि रानी रत्नावती शिव जी की भक्त है, उन्होंने स्पेशल उनके लिए सोमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। जब हम इस रास्ते को पूरा कवर कर लेंगे तो सामने सोमेश्वर मंदिर ही दिखाई देगा। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि इस राज्य का जो व्यापार था, मैंने आपको पहले बताया कि विदेशों तक फेमस था। तो एक बार जब व्यापारी वर्ग के लोग व्यापार करने गए थे बाहर, तो लौटते समय उनका जहाज़ पानी के बीच में फंस गया। ऐसा कहते हैं कि जब व्यापारियों का जहाज़ पानी के बीच में फंसा और वो टूट के नीचे डूबने वाले थे, तो आखिरी समय उन्होंने क्या किया, भगवान को, अपने इष्ट को याद किया, कैसे भी करके हमारी रक्षा कीजिए। कुछ लोग रानी रत्नावती के बारे में भी जानकारी रखते थे, तो उन्होंने रानी रत्नावती को भी स्मरण किया कि हमको बचा लीजिए। ऐसा कहते हैं कि महल में रहते हुए रानी रत्नावती को स्मरण हो गया कि मेरा कोई शागिर्द संकट में है और मेरे को पुकार रहा है। तो वो महल में रहते हुए तंत्र विद्या करती हैं और तंत्र विद्या करके उस जहाज को किनारे पे लाके खड़ा कर देती हैं। ऐसा कहते हैं कि जब व्यापारी वर्ग के लोग बच के इस जगह पे आए, तो उन्होंने अपनी फैमिली को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हमारे साथ ये बातें हुई थी। तो उस समय राजा के जो गुप्तचर थे वो पूरे राज्य में यानी कि फैले हुए थे, तो राजा के गुप्तचरों तक ये बात पहुंच गई कि रानी रत्नावती एक ब्लैक मैजिशियन है। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि पुराने समय में लोगों को क्या है कि अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत किया जाता था, मोतियाँ या सोने के सिक्के इस उपहार में दिए जाते थे। तो उन्होंने इस लालच में आके राजा के कान भर दिए कि रानी एक ब्लैक मैजिशियन है, कहीं आपको वश में करके मार दे और पूरे राज्य को हड़प ले। ऐसा कहते हैं कि राजा उनकी बातों में आ गया और उन्होंने भानगढ़ फोर्ट के जो 5 टेम्पल बने हुए हैं उनके पुजारियों को बुलाया और मंत्रोच्चारण करवाए कि कैसे भी पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव को कंट्रोल किया जाए। लेकिन रानी रत्नावती पे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि रानी ने कुछ भी यानी कि ऐसा काम नहीं किया था जो किसी मानव को हानि पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, हानि पहुंचाए। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय इस बात को सुन के सिंधिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक भी बाहर से आता है इस राज्य के अंदर, और राजा के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं अपने तंत्र विद्या की साधना को भी कंप्लीट कर सकूं, तो मैं रानी को वश में कर सकता हूँ। ये बात होने पर राजा ने, जो आप देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर एक वाचिंग टावर बना हुआ है, हाँ ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये ना, हाँ, तो ये वाचिंग टावर का मेन रीजन तो ये था कि बाहर से कोई सेना अटैक करने के लिए आती, तो इस राज्य के कुछ सैनिक वहाँ पे रहा करते थे। अच्छा, तो पहले ही अलर्ट कर दें कि सैनिक आ रहे हैं, तो इस राज्य भी यानी कि संभल जाता था, पहले ही अलर्ट हो जाता था। ऐसा कहते हैं कि सिंधिया सेवड़ा को वो छतरी दे दी गई थी, उसके बाद से उस छतरी का नाम ब्लैक मैजिशियन अम्ब्रेला या फिर काले जादू की छतरी या जादुई छतरी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग तांत्रिक की छतरी से भी उसको संबोधित करते हैं। तो तांत्रिक ने वहाँ रह के पूरे नगर के ऊपर नज़र रखी और उसको बारीकी से यानी कि देखा कि रानी कहाँ होके जा रही है। ऐसा कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर इत्र और तेल की दुकानें भी हुआ करती थी उस समय। अच्छा, जो केवड़े के वृक्ष हैं उनसे रस्से बनाई जाती थी इत्र और तेल, तो उस तेल को यानी कि रानी भी अपने बालों में लगाया करती थी। एक दिन जब दासी उस तेल को लेके जा रही थी तो तांत्रिक ने उसका रास्ता रोक लिया मार्केट के अंदर और उसका माइंड डाइवर्ट करके उस तेल के ऊपर सम्मोहन विद्या कर दी। अच्छा। ऐसा कहते हैं तांत्रिक इस विचार में था कि जब रानी इसको अपने बालों में लगाएगी तो आधी रात होते ही जैसे ही नेगेटिव एनर्जी हावी होगी तो रानी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा है कि जब दासी उस तेल को लेके पहुंची रानी के पास, तो रानी खुद एक ब्लैक मैजिशियन थी, वो पहचान गई कि इस तेल के ऊपर कुछ जादू हुआ है। तो इस बात को लेके उन्होंने
उस जो तेल का प्याला था उसके ऊपर अपनी तरफ से भी मैजिक कर दिया। हाँ। उसको बाहर झरोके से बाहर फेंक दिया। अच्छा। वो हाँ। तेल का प्याला नीचे जाके गिरा एक चट्टान के ऊपर। हाँ। जब रात्रि होती है तो जहाँ रानी को जाना चाहिए था हाँ। वहाँ नेगेटिव एनर्जी हावी होते ही वो चट्टान अपनी जगह से सरकने लगी। अच्छा। तो सरकते हुए तांत्रिक के ऊपर ही जाके गिरी। अच्छा। तो जब यानी कि ये पूरी घटना हुई तो ऐसा कहते हैं कि जब आखिरी समय तांत्रिक का था प्राण निकलने वाले थे उस समय इस भानगढ़ नगरी को उसने स्थापित कर दिया कि जो नगर मेरा नहीं हो पाया वो किसी का नहीं हो पाएगा। यहाँ की जो जनता है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और वापस जन्म नहीं ले पाएगी। आज जो हम जानते हैं भानगढ़ को भूतों की नगरी, उसका मेन रीजन यही है कि वो लोग आज भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। अच्छा, और ये उस श्राप का ही देन है? जी, ये जो आप देख रहे हैं उस समय की आटा पीसने की चक्की हुआ करती थी। अच्छा, इससे बताइए, आटा पीसने की चक्की तो हमने देखा है, लेकिन इस ज़माने का जो था वो नॉर्मल था। इसको कैसे चलाते होंगे लोग? तो उस देखो लकड़ी लगी हुई है। हाँ। इसके ऊपर इसको लगाया जाता था। अच्छा, इस लकड़ी के ऊपर बैल के माध्यम से या गधे के हाँ। माध्यम से इसको फिराया जाता था चारों तरफ। हाँ, इंसान तो वही कह रहा है, इंसान नहीं होगा फिर बैल या उसके द्वारा गधा। आटा पीसा जाता था। अब ये 500 साल पुरानी पूरी टेक्नोलॉजी है तो समय के साथ में ये पेड़ वगैरह उग गए। हाँ, नहीं पहले तो बहुत सफाई पूरा यहाँ की पे इसमें। सफाई हुआ होगा, पूरा आटा वगैरह गिरने के लिए पूरा पत्थर का ही पूरा लगा होगा ये सारी चीज़ें। और अभी यहाँ पे झील भी है क्या? ये जो आप देख रहे हैं 2 मंजिला इमारत, ये राजपुरोहितों की हवेली हुआ करती थी उस समय की। राजा को जो सलाह देते थे पुजारी, उनकी ये हवेली थी। अच्छा। इसमें हाँ, आज काफ़ी दिनों में आया हूँ, कई दिनों में आया हूँ आज। ये पुरोहितों की नगरी थी, आप लोग देख सकते हैं। ये 2 मंजिला इमारत है, अब तो सिर्फ अवशेष ही बचा हुआ है। और यहाँ पे झील भी बह रहा है, इसके बारे में भी अभी हम लोग जानकारी लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो गाइज़ अभी जो है गोप्रो तो मेरा हो गया है, काफ़ी हीट होने की वजह से धूप भी बहुत हाई है, तो गर्मी भी हो रहा है, तो हीट हो गया। हीट होने की वजह से वो ऑफ हो गया। तो अब जो अगला शूट मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये जो है मेरे फ़ोन के कैमरे से ही शूट हो रहा है। तो अभी क्या है कि फ़ोन का भी स्टोरेज थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं बफरिंग कर जा रहा है वीडियो। तो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, इसके लिए सॉरी। और आगे वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं और वीडियो लंबी होगी, क्योंकि हम बारीक से बारीक चीज़ों को कवर करेंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और सारी चीज़ें क्लियरफाई किया जाएगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। सोमेश्वर मंदिर जो शिव जी को समर्पित है, उसके पास से एक झरना बहता था पहले। तो जब मंदिर का निर्माण करवाया तो राजा ने उस झरने के ऊपर एक कुंड का निर्माण भी करवाया। अच्छा। रानी जल लेके शिव जी का जल अभिषेक कर सकी, क्योंकि पीछे है पहाड़ों का पवित्र पानी, यानी कि आता था उस जगह होके। और ये पानी उस कुंडों से आगे जाके पूरे जो राज्य था भानगढ़, उसके लिए था ये जल का एकमात्र सोर्स। अच्छा। तो अभी यानी कि इसमें देख रहे हो आप केवड़े के वृक्ष उगे हुए हैं। ये जो गन्ने की जैसी पत्तियां हैं, हाँ, ये केवड़े की वृक्ष है। केवड़े का वृक्ष है। इसी के रस से इत्र और तेल बनते थे। अच्छा। खुशबूदार ये पौधा होता है और इसका फूल है जो बहुत रियर होता है। इसका फूल शिव जी के आराधना में काम आता है। हाँ, केवड़े का फूल तो है, प्रसिद्ध है। और धतूरे से भी ऊपर इसका स्थान दिया गया। अच्छा। जो भांग धतूरा होता है उससे भी ऊपर इसका स्थान होता है। ये कौन औरतें अपना कपड़ा उपड़ा बांध दी हैं यहाँ पे? ये थोड़ी इनकी मान्यताएं हैं, कुछ धार्मिक मान्यताएं, उसके हिसाब से कपड़े यहाँ पे रख जाते हैं। अच्छा, ये रख जाते हैं लोग? हाँ। इसका भी कोई मैजिक है? देखो ऐसा कहते हैं कि नज़र के लिए ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। ग्रामीण जो वर्ग होता है पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी, तो उनकी स्थानीय धार्मिक आस्थाएं होती हैं। तो उनमें से ये प्रथा भी है कि यहाँ कपड़े रखने से नज़र जिसके लगती है वो हट जाती है। अच्छा। कपड़ा रख दे तो अभी हम लोग और पीछे जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ से एक और रास्ता जा रहा था आगे, वो कहाँ जा रहा था? वो उसी रास्ते में जाके मिल रहा है जहाँ से हम पहले चल रहे थे। अच्छा, जहाँ से शुरुआत किए थे। और अभी देखते हैं आगे, ये सारे केवड़े के फूल इसमें लगे हुए हैं। हाँ। अभी इनका मौसम नहीं है फूल खिलने का। हाँ, वरना इसमें फूल भी आते हैं। हाँ, फूल आते हैं, वाइट कलर के फूल आते हैं। और मार्केट में बहुत यानी कि ज़्यादा महंगे होते हैं वो, क्योंकि मिलते ही नहीं है। पहली बात तो जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है वहीं पे केवड़े के वृक्ष पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ कुंड है? हाँ, कुंड है जहाँ पे बच्चे नहा भी रहे हैं।
जिस कुंड का जिक्र हुआ था वो अगला वाला। अच्छा, अगला वाला है। यहाँ पे ये वो नहीं है। और यहाँ पे लोग देख सकते हैं, लोग मज़े भी कर रहे हैं पूरा। बच्चे लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे। और ये उसी कुंड से पानी आ रहा है जिसका जिक्र हमने किया था अभी वीडियो में पीछे। तो अभी उसको भी दिखाते हैं। और ये चलिए तो फिर आगे दिखाते हैं। और ये सोमेश्वर मंदिर। ये है गाइस सोमेश्वर मंदिर। और ये है सोमेश्वर मंदिर का नज़ारा, फ्रंट व्यू। अर्जुन मूवी में जो मंदिर दिखाया गया था अमरीशपुरी का, जब वो गोरखनाथ की पूजा करते हैं, अच्छा, तो इसी मंदिर को जो आप आगे देखोगे नंदी जी की मूर्ति है, हाँ, उसको तो ढक दिया गया था अच्छा, हरे पर्दे से। हाँ, उसके बाद यहीं पे वो शूट हुआ था गोरखनाथ की पूजा करने वाला। अच्छा, तो आप अंदर से जो आप देखोगे, ये आप देख रहे हो कि अलमारी बनी हुई है, तो इन्हीं में लाइट का वो फोक्स लगाया था और फोग वगैरह उड़ाया था, जिसमें हाँ, आपको दिखाया कि गोरखनाथ जी दर्शन दे रहे हैं। अच्छा। तो इस तरीके का सीन यहीं पे फिल्माया गया था। वो करण अर्जुन जो फिल्म है उसी के बारे में बात हो रहा है, जो अमरीशपुरी ने पूजन किया था गोरखनाथ बाबा का, वो यहीं पे है। और ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ। अभी भी यहाँ पे शिवलिंग अवेलेबल है या शिव मंदिर? अभी ये शिवलिंग है। बिल्कुल। आप ये तो विजिट कर लो। हाँ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, नहीं आ रहा है। आप कर दो। ठीक, तो आप लोगों को दिखाते हैं ये मंदिर का व्यू। ये है गाइस यहाँ का नज़ारा। बहुत ही ठंडा यहाँ पे महसूस हो रहा है, काफ़ी चिल्ड फील हो रहा है। और ये है नंदेश्वर। ये प्राचीन काल का है, ये नया बना हुआ है। ये देख सकते हैं गाइस। यहाँ के बैक साइड का नज़ारा है ये। अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है, सीढ़ी वगैरह भी निर्माण हुआ है, बना हुआ है। ये फ़िलहाल लॉक कर दिया गया है, ऊपर से लॉक नहीं है, बस कुंडी लगाई गई है। ऊपर भी दिखा सकते थे। और जो झील है यहाँ से कवर करते हैं। तो इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है? ये जो आप कुंड देख रहे हो, ये वही कुंड है जहाँ से रानी रत्नावती पानी लेके शिव जी का जलाभिषेक किया करती थी। अच्छा, ये पानी पीछे पहाड़ों से आ रहा है, 3 किलोमीटर दूरी से अच्छा, ये पानी बहता हुआ आ रहा है। वैसे तो इस कुंड को पहले ये जालियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन जब ये नेगेटिव एनर्जी हावी हुई, आप कुंड की गहराई देखोगे केवल 2.5 फीट है। हाँ, हाँ, ज़्यादा 2.5, हाँ, ज़्यादा है। लेकिन ऐसा हुआ कि लोग यहाँ पे नहाने लगे और हर साल यहाँ 10 से 12 मौतें होने लगी। अच्छा, कुंड में ही? इतना ही गहराई में? इतना ही गहराई में। हाँ, पता नहीं क्या होता कि वो वापस बाहर नहीं निकल पाते थे। तो ये जो आप देख रहे हो रेलिंग, ये उसी के बाद लगवाई गई। आगे एक चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये पानी जहरीला है, यहाँ पे नहीं नहाएं। अभी क्या है कि बारिश हो रही है, लेकिन ये जो नहा रहे हैं लोग इसी पानी में नहा रहे हैं। ये जो बारिश हो रही है तो बारिश के पानी में वो पूरा बहाव से हाँ, वो जहरीला पानी आगे निकल गया, इसलिए आज नहा रहे हैं बच्चे। ये जो आप झरोका देख रहे हैं, यहाँ से रानी जल लेके और शिव जी का जलाभिषेक करती थी। और ये वाला जो झरोका है, यहाँ से रानी पानी लेके और पूरा जलाभिषेक करते थे। तो गाइज़ ये थी यहाँ की कहानी। बताया गया कि यहाँ पे जो है मौतें होने लगी, काफ़ी लोग, जब निगेटिव एनर्जी यहाँ पे हावी हुई थी
तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोग मर गए थे नहाते हुए, जबकि गहराई ज़्यादा नहीं है। अगर खड़े होखा जाए तो बहुत कमर से नीचे तक ही पानी है, लेकिन फिर भी लोग मरने लगे इसमें। रेलिंग से बंद करा दिया गया और यहाँ पे है भी इसका, मैं दिखाता हूँ। इस कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है, क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतुओं का वास है, कृपया इसे दूर रहें। तो शायद ये जो जहरीले जीव जंतु हैं, जहरीले पानी की वजह से जो है ये चीज़ें बंद हो गई यहाँ पे। अभी जो आप देख रहे हैं, जो भानगढ़ फोर्ट है उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यानी कि आप देख रहे हैं, जो पूरा ये बगीचा हुआ करता था उस समय का, पार्क टाइप में। यहाँ पे आप इस दिशा में देखेंगे तो आपको गोपीनाथ टेम्पल दिखाई दे रहा है। कर्ण अर्जुन मूवी में आपने देखा होगा कि जो काली माता का मंदिर बना था, हाँ। इसकी बाहरी शूटिंग काली माता के मंदिर की यहीं से ली गई थी। अच्छा। यहीं पे सलमान शाहरुख को लड़ते झगड़ते दिखाया गया था लकड़ी के तलवारों से। और इस मंदिर का जो अंदर से है छोटा है, इनकी पूरा आकृति, तो बाहर से शूटिंग यहाँ पे हुई, अंदर की शूटिंग है थानागाजी फोर्ट पे हुई थी, यहाँ से 50 किलोमीटर। अच्छा। वहाँ पे आर्टिफिशियल रूप से मूर्ति को लगा के झरना भी लगाया गया था। तो ये जो मंदिर है नागरशिली के अंदर बना हुआ है। फिलहाल ये मंदिर अभी ऊपर से खंडित है क्योंकि इसका शीश नहीं है। नागरशिली जो होती है गर्भवती माँ की आकृति होती है। जैसे कि मंदिर का जो हम टॉप देखेंगे वो हो गया माँ का सिर। उसके बाद में आपको मालूम हुआ कि मंदिर के अंदर मूर्ति गर्भ में रखी होती है। अच्छा। हाँ। तो जहाँ पे मूर्ति रखी है का गर्भ है, अब माँ आगे पैर फैला के बैठी है, उस प्रकार से मंदिर की आकृति है। जो आप बीच में बड़ा कर्व देखोगे गोल गुम्बद टाइप में, उसके नीचे आपको हमेशा हवन कुंड मिलेगा इस शैली के मंदिरों में। अच्छा। हवन कुंड में यानी कि मंदिर के अंदर जो भी हवन कीर्तन का काम होता है वहाँ पे संपन्न होता है। राइट और लेफ्ट में छोटे छोटे कर्व होते हैं। तो वहाँ पे एक तरफ यानी कि चलते भी रहे, एक तरफ जन गाने वाले लोग बैठते थे और एक तरफ वाद्य करने वाले जो ढोलक वगैरह हारमोनियम बजाते थे वो लोग बैठते थे। जैसे हम माँ के पैरों को चरण स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार से एंड गेट पे जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर में एंट्री करते हैं तो मंदिर के चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये अपनी माँ की आकृति होती है। अच्छा। द्रविड़ जो नागरशैली है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिरों के आप देख रहे हो कि बने हुए हैं आर्ट, जो नक्काशी कर बनाए हैं। और मूर्तियाँ भी लगी होती है कहीं कहीं पे। यानी कि मंदिर का खंबा होता है, बीम जिसको बोलते हैं, तो उसके जॉइंट पे आप कछुए के नुमा आकृति देखेंगे जो भी पूरे मंदिर का भार को उठा हुए हैं कंधों पे। तो जो द्रविड़ शैली होती है साउथ में, इस आकृति में वो पिरामिड टाइप में होती है और चारों तरफ छोटे छोटे मंदिरों की जगह पे मूर्तियाँ लगी होती है उसमें। तो ये यहाँ का पूरा वो है। और इसका एंट्री गेट किधर से मंदिर पे? आगे से है, जो आप सामने त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको। तो वहाँ से ये एंट्री है, सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर आया जाता है। अच्छा, चलिए इसको दिखा दें, कैप्चर कर दें, लॉन्ग हो जाएगी फिर। ठीक, इसको फिर आगे से फिर दिखाते हैं और आगे से हम लोग चलते हैं गढ़ किले की तरफ। गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ गए हैं ये किले की तरफ में, और यहाँ से दिखाते हैं नज़ारा। ये आप लोग देख सकते हैं। पहरा देने हेतु मीनार यहाँ पे था। गाइस किले के जस्ट राइट साइड में सोमेश्वर मंदिर है और ये अपना किला है, और सामने जो मंदिर मैंने बताया था गोपी कृष्ण, ये है फ्रंट व्यू किले का। ये है किले का नज़ारा, और इसके बारे में आर्टिकल जो भी हैं इसको मैं दिखा देता हूँ। आप लोग रीड कर सकते हैं इसके बारे में, बाकी तो मेरे वीडियो में सब कुछ सुनाई देगा, मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, कभी जब 7 मंजिल ये महल हुआ करता था तो 7वीं मंजिल से डायरेक्ट नीचे आने के लिए सीढ़ियों के रास्ते, ये सुरंगी हुआ करती थी, गुप्त सुरंगी, जिनके रास्तों से जब कभी अटैक हो जाता तो ये आपात स्थिति के लिए बनाई जाती थी। अभी सेफ्टी पर्पज से इसको अंदर से बंद कर दिया गया है। अभी अंदर देखते हैं क्या ही है, बंद कर दिया इसको, इसमें कुछ है ही नहीं, अभी सब कुछ अभी बंद कर दिया गया है। ये अंदर बस कबूतर है, यहाँ से रास्ता हुआ करता था जो डायरेक्ट सुरंग थी, ये मंदिर के मेन गेट से ना आके
यहाँ पे निकलने के लिए। अभी जो है ये बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया है। अभी बस यहाँ पे कबूतर बस बैठा है, बाकी कुछ नहीं। आ जाओ। और ये जो था सुरंग, ये जो दिखाया मैंने, ये गेट के जस्ट बगल में ही है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं। पोजीशन में बताऊं। अब एक तो सुरंग का रास्ता है अगर यहाँ से चलना चाहो तो, और ये है वैसे रास्ता, ये मेन रास्ता है और ये सुरंग का रास्ता है। तो चलिए इधर से चलते हैं, इनको यहाँ से देखते हैं। हाँ ठीक। तो गाइस ये था तो मेन रास्ता, लेकिन अभी हम लोग सुरंग के रास्ते चल रहे हैं। यहाँ का सुरंग मैं दिखाता हूँ शूट करके। ये रास्ता है सुरंग का। ये पहले एकदम सही रहा करता होगा। हाँ उस समय ठीक था ये। बाकी लोग अपने गए हैं लोग मेन रोड से, हम लोग जा रहे हैं सुरंग के रास्ते। आप लोग ये देख सकते हैं, इस रास्ते ज़्यादा लोग आते नहीं लग रहा है। और ये है गाइस यहाँ का नज़ारा ऊपर से। कौन सा ये है सुरंग? ये है गाइस सुरंग। बंद हो गई है, देख के आइए, इसी जगह से होकर चलना है। आप देखिए आगे। आटा हो गया है, आटा नहीं होगा। आइए, ये है गाइस सुरंग का रास्ता। ये सारी चीज़ें यूज होती थी तब छुप के बाहर आने जाने के लिए। अभी तो यहाँ पे काफ़ी घास फूस निकल आया है। तो ये वेस्ट मटेरियल जब 7 मंजिला हुआ करता था महल, तो उस समय ये सफ़ेद पत्थर से बना हुआ था। ये का वेस्ट मटेरियल है। अभी ये टूट गया तो सब हाँ इधर से बाहर आ गया। इधर से महल भी था क्या? ये महल ऊपर भी था इसके, अभी केवल 2.5 मंजिल शेष बचा है। कभी 7 मंजिल हुआ करता था। ये 7 मंजिल होता था। हाँ जी, नीचे देख के चलना सर। ये पत्थर पे चल दिया था क्या? देख लो अगर कहीं पत्थर इनकी लुढ़क जाए। नीचे होके चलते हैं ना, केवल 2 रास्ते, यानी कि सीधा निकलना है हमको। ये भी चला जाएगा। इधर 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 और इधर। ये नया रास्ता एक्सप्लोर कर दिया गया। और ये कौन सा गुफा है? ये ऊपर जाके यहीं पे ओपन हो जाता है, खुल जाता है, बंद कर दिया रास्ता। अच्छा, महल के पीछे जाने के लिए हुआ करता था कभी। ये रास्ता क्लोज हो चुका है। महल के पीछे के लिए जाने के लिए होता था ये। अभी ये रास्ता बंद हो चुका है। चमगादड़ लटके हुए हैं यहाँ पे। और ये रास्ता क्लोज हो गया है। यहाँ से ये दरवाज़ा था। आ जाइए वापस रिटर्न। चमगादड़ इधर है। इधर ऊपर जाने के लिए है। ऊपर जाने का है, लेकिन इसी जगह पे आके। अच्छा, ऊपर जाके यहीं पे आके निकलेंगे लोग। हाँ ओह। और अभी गाइस जहाँ से हम लोग घूम के आए थे वो ये था मेन गेट, मेन डोर जो था, मेन दरवाज़ा। रास्ता हम लोग पूरा इधर
घूम के आए थे। और ये है फ्रंट ऑफ व्यू। अब इधर से ठीक है, बाद में बात करेंगे। अगर आपको चमगादड़ दिखानी है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो ऊपर। इसी में बदबू आ रहा है पूरा चमगादड़ का। इसमें पूरे चमगादड़ ही हटा दिए गए, रिपेयर किया है शायद। ये लग रहा है रिपेयर हुआ है, पूरे चमगादड़ हटा दिए गए हैं। यहाँ पे दवाई लगाई गई है उसके लिए। वही महक रहा है। और इसके अंदर जो है वो क्रेजी XYZ वाले जो शूट किए थे वीडियो, इसी के अंदर कैमरा छुपाए हुए थे सब। इसमें सारा आप लोग को दिखाई दे रहा है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरे का लाइट जलाए हैं तो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो बहुत तगड़ा बदबू हो रहा है चमगादड़ के बीच का। आगे जो रास्ता है जहाँ भूतों की पूजा होती है भानगढ़ फोर्ट में, अच्छा। जिंदों के मंदिर की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे भूतों की पूजा होती है। और करता कौन है? यहाँ पुजारी होते हैं, जिंदों की पूजा होती है। जिंद बाबा के मंदिर है यहाँ। अच्छा। यहाँ आप सूद खोल के यहाँ पे सूज निकाल के फिर मैं दिखाता हूँ। ये है मंदिर। ये किस चीज़ का मंदिर है आप जरा बताएं भी। आज भी हाँ जिंदों की पूजा होती है इस जगह पे। ये ऑफ हो गया ऑन है, चल रहा है। आप देख रहे हो कि अखंड ज्योत जली हुई है इस जगह पे। और कॉर्नर में एक गुफा भी है जहाँ पे जाके जिंद की पूजा की जाती है। यहाँ का जो पूजा करने का तरीका है वो आप देखोगे तो आपको पास से नज़र आएगा कि अगरबत्ती का जो लास्ट का बच जाता है वो लकड़ी वाला पार्ट, उसमें सिगरेट को पिरो के फिर चढ़ाया जाता है। अच्छा। शनिवार को मंगलवार को यहाँ पे पूजा होती है। ये क्या चिपका है? ये सिंदूर के ऊपर चांदी का कवर लगाया गया है। तो यहाँ पूजा करने का आप तरीका देख सकते हो कि अगरबत्ती का जो लास्ट का पार्ट है उसके ऊपर सिगरेट को पिरो के और छोड़ दिया जाता है। ये है गाइस नज़ारा यहाँ की ऊंचाई से। तो हम इस बारे में अभी जानना चाहते हैं कि इसका जो हॉरर पैलेस के नाम से जो ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे कभी कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं, सुनाई देती हैं, या फिर हुआ है, या फिर सारा काल्पनिक है, पहले कभी हुई है और जो चर्चा हम लोग आज तक करते आ रहे हैं? देखो यहाँ जितने भी साक्ष्य मिले ASI डिपार्टमेंट के द्वारा, तो सब में ये दिखाया गया है कि ये जो जगह है शापित हो चुकी है। क्योंकि जितने भी राजा महाराजाओं ने इसको डेवलप करने के बारे में सोचा तो वो कभी इसको पूरा नहीं कर पाए। यहाँ की जितनी भी छतें बनाई टूट के नीचे गिर गई। इसके बाद भी यहाँ जो घटनाएं हुई वो इस प्रकार से है कि गौरव तिवारी फेमस यूट्यूबर थे दिल्ली के, जिनका लास्ट विजिट यहीं था। वो सभी एशिया की हॉन्टेड साइटों की विजिट कर रहे थे, जिनका रहस्यमयी मौत हुआ था। रहस्यमयी मौत हुआ था। तो उनकी वाइफ का जनसत्ता न्यूज़ चैनल पे कहना था कि जब उनसे आखिरी वक्त बात हुई तो वो कह रहे थे कि उनको अजीब तरीके की मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती है कानों में। अच्छा। उसके बाद उसके अगले दिन ही यानी कि उनकी खबर आई कि वो डेड पाए गए एक होटल के बाथरूम में। उसके बाद भी यानी कि अनेक यहाँ रिसर्च हुए। हिस्ट्री 18 जो डिस्कवरी का चैनल आता है उस पर भी रिसर्च हुआ। तो जितने भी यहाँ डिवाइस लेके आए जो नेगेटिव एनर्जी को कैच करते हैं, तो सब में रेड बीप हुआ। क्रेजी XYZ का भी यहाँ इनकी वीडियो शूट हुआ था नाइट में। उनको भी रात के 10 बजे भागना पड़ा वापस, क्योंकि वो जो डिवाइस लेके आए थे उसमें बार बार रेड बीप करने लगा था। उनका एक कैमरा भी टूट गया, वो गिर भी गए थे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई।
यहाँ एक किंवदंती है या प्रथा है, इसके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया, क्योंकि जो लोग यहाँ रुक जाते हैं या तो मृत पाए जाते हैं या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। अच्छा, तो नाइट में यहाँ पे कोई मतलब रुकता नहीं है, डिवाइसेस छोड़ के गए हैं कुछ लोग, लेकिन जो है रुका कोई नहीं, रुका कोई नहीं है। बहुत यानी कि रियर केस में किसी को परमिशन मिलती है, वो भी एक हिस्ट्रिकल पैलेस के रूप में, रिसर्च करने के तौर पर। हाँ, लेकिन रात्रि में उनको भी बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ये जगह पूरी नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूतों का बाजार लगता है रात्रि के समय। अच्छा, यहाँ जितनी भी दुकानें हैं तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे सभी में आज भी भूतों का बाजार लगता है। अच्छा, वो सारी चीज़ें तो जो हम लोग बाउंड्री जहाँ से एंट्री किए थे वहाँ के बाद से वहाँ उधर ही रहना होता है, इधर खाली रहता है। यहाँ ऐसा है कि एक ऋषि रहा करते थे, बालूनाथ ऋषि। उनका कहना ये था कि अगर आप यहाँ मोनूमेंट के अंदर भूतों की पूजा करना स्टार्ट करो, हाँ, तो आपको यानी कि नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा दिन के समय। अच्छा, हाँ, और रात्रि के समय अगर आप हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट करो तो बाउंड्री वॉल से बाहर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। तो यही रहस्य है कि आज दोनों जगह मंदिरों की पूजा होती है। आज दोनों जगह यानी कि अलग अलग धार्मिक जो आस्थाएं रखते हैं लोग, नेगेटिव एनर्जी की तरफ या पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, तो उनकी पूजा करते आ रहे हैं सब। तो लगभग 500 साल से यही प्रथा चली आ रही है, क्योंकि ये जो मोनूमेंट है 15वीं सदी का बना हुआ है, आज 21वीं सदी चल रही है। तो आज भी जो वैज्ञानिक युग है उसमें भी लोगों का यही मानना है कि पूरी जो जगह है नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। इसलिए एशिया का मोस्ट हॉन्टेड साइट भानगढ़ फोर्ट को माना जाता है। लेकिन अगर एक दूसरे तरीके से हम कल्पना करें तो ये जान पाएंगे कि 500 साल पहले कितना हिस्टोरिकल पैलेस ये रहा होगा, कि इतना बड़ा मार्केट जिसमें 5 मंदिर बने हुए, राजपूत शैली में बना हुआ पूरा महल, तो उस समय क्या रहा होगा ये हम कल्पना में ही महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ें बस महसूस ही किया जा सकता है। और गाइस ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं कैसे नज़ारा। ये सारा वही है क्या पूजा होने वाला? ये वही है, जैसे उधर था वैसे इधर। ये फ़ोटो शूट कर रहा है। तो भाई ये प्राचीन टाइम का ही है, और ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर से व्यू है। और अभी कैमरा भी डिस्चार्ज होने को आया, तो शायद आप कब हो जाए। ये देखिए फ्रंट ऑफ व्यू, छत से व्यूज़ जो हैं, जो नज़ारे हैं यहाँ के, वो मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग ऊपर चढ़ चढ़ के टीले पे भी शूट करा रहे हैं लोग। ये सारे नज़ारे हमारे इसके ऊपर हैं। क्या चीज़? सब पता है यार। तो गाइज ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं पूरा कैसे कैसे बनाया गया, पूरे किले का मैंने सारी चीज़ें कवर अप किया और बताया। तो इसके बाद का जो है और भी चीज़ें हम लोग कैप्चर करेंगे, शूट करेंगे। और जो सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पे गुम्बद किला, वहाँ पे हम लोग शूट करेंगे वीडियो, वहाँ पे चलेंगे हम लोग। तो अभी जो है ये वीडियो बहुत ही लंबा चुका है, इसको भी मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो गया हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट जो है आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये है गाइस गेट है यहाँ से फ्रंट, और जस्ट इसके पीछे जो है ये किला है। ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सब। ये है नज़ारा। ये देखिए लोग, ये सर्कल दिखा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दिया, जो प्रोवाइड हुआ, उसके लिए मैंने गार्ड हायर किया था, और जो थे वो बहुत ही अच्छे रहे भाई साहब। और इनका जो है नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग आएँ, अगर आप लोग को नीड हो सारी चीज़ें जानने के लिए और देखने के लिए, ऐसा अगर कोई वीडियो पर्पज़ से आता है वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं नंबर इनका मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जो है नंबर पे कॉल करके उनको बुक कर सकते हैं और आके देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने जितना 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए मैंने बुक किया था, और 1.5 घंटे में जो चीज़ें ये डीपली कैप्चर करना था इनको, इतना इन्होंने बताया सारी चीज़ें। अगर मुझे फोर्ट वहाँ जो दिखाई दे रहा है किला, उस पर भी जाना था, बट मैं
फैमिली टूर के साथ आया था, फैमिली के साथ आया था। तो फिर ये लोग भी, बच्ची थी तो काफ़ी हंग्री हो गई, भूखी है, प्यासी है, तो लग रही है रोने लगी, जिसकी वजह से जो है मुझे पहले ही एंड करना पड़ा वीडियो को। और अभी हम लोग निकल रहे हैं इतना शूट करके, बस वही एक बचा है, बाकी तो मैंने सारी चीज़ें, सारी जानकारी इसमें जो है प्रोवाइड कर दी है, दे दी है आप लोग को। ये वीडियो जो होंगे बहुत लंबे हैं, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको सेंड किया है। तो एक जो फर्स्ट होगा और एक सेकेंड होगा, 2 कॉपीज़ होंगे इसके, सीरीज होंगे। तो आप लोग दोनों को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं दोनों में, और सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसके साथ ही फिर मैं अगला वीडियो दिखाता हूँ अलवर में और भी जो जगह हैं और झील हैं, पहाड़ हैं, इसको भी मैं कैप्चर करूँगा, शूट करूँगा। इसके बारे में काफ़ी मैंने हॉरर कहानियाँ भी सुन रखी थी, कई सारे वीडियो में मैं देखा था, तो इसलिए मैं इसको शूट करने आया कि मैं चल के देखता हूँ इसका जो है क्या परफॉर्मेंस है, क्या ही जानकारी यहाँ पे मिलती है, कोई सच में कुछ फील होता है। तो बट यहाँ पे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, कई लोग वीडियो शूट करने, फ़ोटो खींचने, कई लोग देखने आ रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे फील नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। बाकी जो कहानी है उसको हम लोग नहीं भी कह सकते, और जो है घटनाएं घटी नहीं है अभी, दरअसल किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है, तो उसको सही भी नहीं कहा जा सकता है। तो जो भी है वो समझ के परे है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग का कोई सुझाव, जानकारी हो तो आप लोग दे सकते हैं, या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।